जलमग्न हो रखी है, चाय वाय पी रहे हैं। इस पिलर पे जाके ले मासूम से बच्चे की जान चली। ताऊ जी के होटल पे हमने शहरों की तरफ बढ़ते बहुत बड़ी घटना घटी। दोनों का संगम इस कितने बड़े कद्दू है। भयानक और दर्दनाक घटना है। सतपुली मार्केट की 14 साल की उम्र में पुण्य आत्मा को पंचपुरी पुल में रिस्क नहीं ले जिंदगी का स्कूल के लिए आ रहे शुभ संकेत होता है। ठीक नीचे यानी पूर्वी तो सुप्रभात दगड़े हो चुकी है एक और नए और खूबसूरत से दिन की शुरुआत। उठते ही अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो बाहर का जो मौसम है आज के दिन पे भी काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत मौसम सुबह सुबह के टाइम पे दिखाई दे रहा है। अभी के समय में जो आप सामने वाली पहाड़ियों पे देखेंगे तो सूर्य नारायण भगवान की किरणें भी ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे पड़ चुकी है और पहाड़ियों का जो नज़ारा है वह खूबसूरत और गजब का दिखाई दे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी बहुत जल्दी हो रही है, यानी कि सुबह लगभग ठीक 6:15 के करीबन टाइम हो चुका है और उठते ही जो है भाई अपनी तैयारी वगैरह शुरू हो चुकी है, यानी कि तैयारी वगैरह हो रही है आज देहरादून की तरफ निकलने की। फ़िलहाल उसी की तैयारी में लगा हुआ। तो आइए दोस्तों फिर इसी सुंदर से और सुहावने से सफ़र में आगे बढ़ने से पहले कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेकी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। वहीं जो अगर दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो आसमान पे हल्के फुल्के से बादल छाए हुए हैं और ज़्यादातर आज मौसम बिल्कुल साफ और मस्त दिखाई दे रहा है, यानी कि सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत मौसम सही दिखाई दे रहा है। बाकी आगे आगे कुछ कह नहीं सकते कि मौसम कब चेंज हो जाए, क्योंकि आजकल मौसम बहुत जल्द चेंज हो जा रहा है और काफ़ी तगड़ी वाली बारिश भी बहुत जल्द शुरू हो जा रही है। सुबह सुबह के टाइम पे बढ़िया करके सूर्य देव जी के दर्शन भी हो चुके हैं, जो कि फ़िलहाल अभी सामने वाले बादलों के पीछे ही ढके हुए हैं। बाकी दोस्तों अंदर की तरफ देखेंगे तो तैयारी वगैरह अपनी चल ही रही है, यानी कि देहरादून के लिए जो पैकिंग वगैरह है उसका काम यहाँ पे चल ही रहा है। कद्दू वगैरह ककड़े वगैरह जो भी है वो तोड़ दिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि बैग वगैरह पैक करते हैं और टाइम भी धीरे धीरे काफ़ी हो रहा है, तो जल्दी फिर घर से निकलने की तैयारी करते हैं। अब ठीक इस तरफ देखेंगे तो मम्मी ने भाई सामने वाले सगोड़े से कुछ मुंगरे वगैरह भी तोड़ दिए हैं। कि दोस्तों अभी के समय में बैग जो है वह बिल्कुल टम भर चुका है, यानी कि चैन लगने तक की अब जगह नहीं हो पा रही है। फ़िलहाल एडजस्ट करके कर ही लिया है। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं कि निकलने की घर से अब तैयारी करते हैं। मम्मी भी लगी हुई है सामने नल की तरफ हाथ मुँह धोने में, और मूंगरी जो है सारी तोड़ दी है, यानी कि बंसार खा रहे हैं बल। तो बंसारों के खाने से बड़े अबल तुम भी ले जाओ बल, नए नवान हो जाएगी। फ़िलहाल जितने भी सामने वाले सगोड़े की तरफ मूंगरे लगे हुए थे मम्मी ने तोड़ दिए हैं। तो सफ़र में आगे बढ़ने से दोस्तों हल्दी की जो पिठाई है ज़रूर लगाई जाती है। ये शुभ संकेत होता है और काफ़ी शुभ माना जाता है। तो कभी भी सफ़र को शुरू करने से पहले हमेशा सभी लोग पिठाई लगा के घर की तरफ से निकलते हैं। तो टाइम भी दोस्तों सुबह के ठीक 7 बज चुके हैं और अब अपनी तैयारी हो रही है घर से अपने आगे के सफ़र की ओर निकलने की। तो अभी ऐसा करते हैं दोस्तों कि बिना रुके हुए निकलते हैं भाई सीधा जसपुर खाल मार्केट की तरफ, क्योंकि पहले ही हमको थोड़ी बहुत लेट हो चुकी है। टाइम भी लगभग ठीक अब 7:10 हो चुके हैं और अभी मार्केट तक पहुंचने में लगभग मुझे 15 से 20 मिनट और लगेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हो चुकी है। तो चलिए जी अब मिलता हूँ आपको ठीक मार्केट की तरफ पहुँच के। तो दोस्तों अपने सफ़र की जब भी शुरुआत होती है भैरव बाबा जी का नाम लेते होती है, तो बोलिए जय भैरव बाबा जी की। रास्ते की तरफ भैरव बाबा जी का मंदिर भी पड़ता है और ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी बात होती है कि जो सफ़र में आगे निकलने से पहले सबसे पहले हमें भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। तो जय भैरव बाबा जी की अपनी यात्रा काफ़ी बढ़िया और मंगलमय हो। तो चलिए जी अब निकलते हैं सीधा जसपुर खाल मार्केट की तरफ।
तो दोस्तों ये हल्दी यानी ये पिठाई जो हम घर से अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए लगा के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो हमें सफ़र में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम ठीक जसपुर खाल मार्केट में। यहाँ से जो है वह गाड़ी में तेल पानी डलवाया जा रहा है और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं मॉर्निंग की चाय पीने में। तो गुड मॉर्निंग भाई डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग साहब। चाय वाय पी रहे हैं सुबह की मस्त करके, और फिलहाल अपनी तैयारी हो गई से पहले बैरगढ़ गांव की तरफ निकलने की। तो चलिए दोस्तों, इनकी तैयारी हो रही है अभी ट्यूशन की तरफ जाने की। समस्त जसपुर के छोटे छोटे बच्चे जो है वे ट्यूशन की तरफ जाने में लगे हुए हैं। आज शायद स्कूल की छुट्टी है। चलिए जी दोस्तों, फिलहाल जसपुर खाल से गाड़ी में तेल वगैरह चेक करवाने के बाद अभी अपनी तैयारी हो रही है बैरगढ़ गांव की तरफ निकलने की। यानी कि जिनको हम देहरादून से लेके आए थे उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो आज देहरादून की तरफ जाने की तैयारी हो रही है यार। फिलहाल अपनी तैयारी हो रही है अभी ठीक बैरगढ़ गांव की तरफ निकलने की। अभी के समय में दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं ठीक बैरगढ़ गांव के ऊपर की तरफ। बाकी सवारी जो है अभी तक पहुंची नहीं। उनको जसपुर खाल से आते हुए फ़ोन भी कर लिया था, लेकिन अभी तक सड़क की तरफ पहुंची नहीं। तो चलिए जी, इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। बाकी गांव जो है ठीक नीचे की तरफ, कुछ मकाने सड़क से नीचे की तरफ है तो कुछ सड़क के ऊपर की तरफ अब बन चुके हैं। चलो जी दोस्तों, फाइनली अपनी देहरादून वाली सवारी भी आ चुके हैं। अब क्या करें जी, इनको लेके आए तो इनको छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो फिलहाल चलते हैं। और अपनी गाड़ी का दोस्तों यही फ़ायदा है, आप देखिए जी टाइम भी ठीक 7:30 से ऊपर हो चुका है और अब अपनी निकलने की तैयारी हो रही है ठीक इनके गांव यानी बैरगढ़ गांव से। चलो जी दोस्तों, अभी निकल चुके हैं भाई अपने आगे के सफ़र में जसपुर खाल मार्केट से। बाकी सफ़र जो है भाई काफ़ी लंबा होने वाला है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। निकल ही रहे हैं धीरे धीरे। और आज अपने साथ में एक मित्र और है यानी नवीन भाई, वो भी पीछे से आने में लगे हुए हैं धीरे धीरे। और पहुंचने वाले हैं हम ठीक पनाव गांव के सामने। दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं ठीक बंडेली पुल में। सफ़र दोस्तों अपना जब भी होता है पुल के सामने रेस्ट तो होता ही होता है। पहला रेस्ट अपना यहीं पे हो रहा है और यहाँ से आप नॉन स्टॉप चलेंगे। जहाँ पे रेस्ट होगा वहीं पे आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। तो अभी के समय में दोस्तों यहाँ पे नवीन भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। नवीन भाई थोड़ा पीछे छूट गए हैं, तो फिलहाल उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। अपना सफ़र देखते हैं अब किस वाले रूट से होने वाला है। या तो पौड़ी होके निकलेंगे या फिर वही जो अपना रूट चलता ही है सतपुली बांकाट होके। तो देखते हैं, पहले नवीन भाई को पहुंचने देते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो चलो जी, पहुंच चुके हैं अपने नवीन भाई। और शायद ऊपर का रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब भी है, तो हमें अपना जो सफ़र करना है अब ठीक नीचे वाले रास्ते से, यानी यहाँ से आप ठीक बैजरो मार्केट के लिए निकलेंगे। तो अभी के समय में दोस्तों अपने सफ़र में आगे बढ़ते हम पहुंच चुके हैं ठीक बैजरो मार्केट में। बैजरो मार्केट की तरफ देखेंगे तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे कुछ कुछ दुकानें आपको खुली हुई दिखाई दे रही होंगी और कुछ कुछ दुकानें अभी बंद हो रखी है। तो थोड़ी देर में मार्केट की तरफ काफ़ी ज़्यादा चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल तो आधा से ज़्यादा दुकानें अभी बंद दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बैजरो मार्केट से आगे निकलते हुए फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई ठीक इसे कहते हैं पंचपुरी पुल में। तो पंचपुरी पुल के सामने हम अभी है। यहाँ से एक सड़क जो रामनगर के लिए कट जाती है, ऊपर वाली जसपुर खाल बुंगदार के लिए। बाकी हमें जो जाना है ठीक इस तरफ, यानी यहाँ से बीरो खाल लगभग 11 किलोमीटर है, धुमाकोट ठीक 46 किलोमीटर, रामनगर जो है 118 किलोमीटर और बेदीखाल 14 किलोमीटर। बाकी पोखड़ा और सतपुली की तरफ हमें जाना है, तो पोखड़ा यहाँ से 38 किलोमीटर है, जबकि सतपुली ठीक 84 किलोमीटर। बाकी ये है दोस्तों मैन चौक। यहाँ से काफ़ी जगहों के लिए जो है सड़क निर्माण किया गया है। और हाल ही में यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटी दोस्तों। यहाँ पे आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़ी और दर्दनाक घटना घटी, यानी कि 14 साल की उम्र में एक मासूम से बच्चे की जान चले गई। साथ ही साथ वो जो लड़के आ रहे थे उस दिन स्कूल के लिए आ रहे थे, यानी ठीक ऊपर वाली सड़क से,
और शायद मुझे लग रहा है कि ड्राइवर जो है वह अनट्रेन भी था, तो वहाँ से काफ़ी ढलान है और ढलान के चलते हुए शायद वो गाड़ी को कवर नहीं कर पाया और ठीक इस पिलर पे जाके लगी और पीछे वाला जो बंदा था वो ठीक गाड़ी से छिटक के और ठीक नीचे यानी पूर्वी नहर की तरफ चले गया। साथ ही साथ दोस्तों नदी का जो जल स्तर है काफ़ी बड़ा हुआ था, तो ठीक बॉडी जो है भाई आगे 1 किलोमीटर आगे जाके मिली, तो काफ़ी ज़्यादा भयानक और दर्दनाक घटना ये थी। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी हम अपने सफ़र के आगे की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग ठीक 9 बजने ही वाले हैं। अब देखिए जी, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके साथ भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, यानी गाड़ी घोड़ा जैसे हम बोलते हैं भेल पानी, इनके साथ आग वगैरह, इनके साथ कभी भी जो है भाई ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जिस चीज़ का आपको नॉलेज है उसी चीज़ में दोस्तों हाथ डालना चाहिए। बेचारे मासूम से बच्चे की जान चले गई, सोचा नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में भगवान उसे अपने पास बुला लेगा, लेकिन प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उसकी पुण्य आत्मा को शांति दे और जहाँ भी रखे अपने चरणों में स्थान दे। तो सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में संगलाकोटी मार्केट की तरफ। यहाँ से जो आप देखेंगे तो सतपुली लगभग ठीक 35 किलोमीटर के करीबन है और कोटद्वार 88 किलोमीटर, जबकि दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है 301 किलोमीटर। तो फ़िलहाल अभी थोड़ा रेस्ट यहाँ पे हुआ है, यानी कि दोस्तों पोखड़ा ढाबे पे भी नहीं रुक पाए, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करना था, तो नाश्ता वगैरह भी नहीं किया। सीधा आप संगलाकोटी मार्केट में रुकेंगे, वहाँ पे देखेंगे कुछ नाश्ता वगैरह अगर करेंगे तो नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने आगे के सफ़र की तरफ। चलो जी दोस्तों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं अभी संगलाकोटी मार्केट में। टाइम भी सुबह के ठीक 10:30 के करीबन हो चुका है और आगे से हिमगिरी एक्सप्रेस भी जाने में लगी हुई है। तो चलिए जी निकलते हैं आराम से। तो ये है दोस्तों संगलाकोटी मार्केट का पूरा नज़ारा, काफ़ी बड़ा मार्केट है और सुबह सुबह के टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ आपको मार्केट की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। तो सोचा तो था कि यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, लेकिन अपने जो रिंकू भाई है कह रहे हैं कि सतपुली मार्केट की तरफ रुकेंगे और नाश्ता वगैरह जो है वह सतपुली मार्केट की तरफ होगा। तो फ़िलहाल संगलाकोटी से भी निकल रहे हैं अब धीरे धीरे अपने आगे की सफ़र की तरफ। तो मिलते हैं आपको अब ठीक सतपुली मार्केट पहुंच के। आगे से हिमगिरी भी जाने में लगी हुई है और पीछे से हम भी लगे हुए हैं अपने सफ़र को तय करने में। और यहाँ से जो सतपुली मार्केट की दूरी है लगभग ठीक 30 से 35 किलोमीटर के करीबन, यानी कि 1 आध घंटा हमें ठीक सतपुली मार्केट पहुँचने में लगेगा। तो नाश्ता वगैरह जो है अपना सतपुली मार्केट की तरफ होगा। तो चलिए जी निकलते हैं धीरे धीरे अपने आगे के सफ़र की तरफ। दोस्तों आगे से हिमगिरी लगी हुई है और रफ्तार काफ़ी तेज बता रहे हैं कि हम इसके बराबर नहीं चल पा रहे हैं। मिलते हैं आपको ठीक सतपुली मार्केट में पहुँच के। अरे राजधानी वाले भी आ ही रहे हैं। अभी के समय में दोस्तों सफ़र में लगातार चलते हुए पहुंच चुके हैं सतपुली मार्केट की तरफ। सामने की तरफ रहा भाई सतपुली मार्केट। अब देखिए जी, ना हमने पोखड़ा ढाबे में किया नाश्ता, ना इस संगलाकोटी में। तो फ़िलहाल आप सोच रहे हैं कि सतपुली मार्केट में गर्मा गर्म से पराठे वगैरह खाते हैं और फिर भी अपना काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। तो चलते हैं पहले मार्केट की तरफ और हल्की फुल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी। तो फ़िलहाल दोस्तों पहुंच चुके हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पे अपना गर्मा गर्म नाश्ता छोले और पराठे खा रहे हैं
और फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। तो अभी दोस्तों सतपुली मार्केट की तरफ पहुंचते ही अपना बढ़िया करके नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। और बाकी बाहर की तरफ देखेंगे तो अभी के समय में हल्की फुल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। बाकी ताऊ जी के होटल पे हमने गर्मा गर्म से परोठे और छोले भी खा लिए हैं, यानी कि नाश्ता वगैरह भी हो चुका है अपना। और अब निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। अभी के समय में दोस्तों बढ़िया करके नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी अपनी तैयारी हो रही है अब ठीक आगे के सफ़र की तरफ बढ़ने की। बाकी टाइम भी अब दोपहर के ठीक 12 बजने ही वाले हैं। हल्की फुल्की सी बारिश भी इस समय अब शुरू हो चुकी है और फिलहाल अब अपनी तैयारी हो रही है यहाँ से अब आगे के सफ़र की तरफ निकलने की। अब मिलेंगे आपको ठीक देवप्रयाग देवों की नगरी में पहुँचते ही। तो अभी के समय में दोस्तों सतपुली मार्केट में नाश्ता वगैरह करने के बाद फ़िलहाल निकाल चुके हैं वह आगे की तरफ। अब यहाँ से देखेंगे तो बांकट यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर आगे की तरफ है। बाकी दोस्तों ठीक यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों का संगम स्थल जो है वह ठीक सामने की तरफ है। और यहाँ से आगे चलते हुए बन जाती है ये नयार नदी। तो ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ का जो पानी है बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, जबकि इस वाली नयार नदी में पानी बहुत ही मटमैले कलर के दिखाई दे रहा है। यानी कि इस तरफ काफ़ी तगड़ी वाली बारिश हो रही है, जबकि उस तरफ शायद हल्की फुल्की ही बारिश आजकल हो रही है। चलो जी दोस्तों, अभी टाइम भी दोपहर के ठीक 1:15 के करीबन हो चुका है और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई संगम नगरी देवप्रयाग में। बाकी ठीक सामने की तरफ संगम स्थल। और आजकल ना दोस्तों जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि पूरी देवप्रयाग नगरी जलमग्न हो रखी है। सामने की तरफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस समय जल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों ठीक सामने की तरफ पूजा वगैरह का कार्यक्रम लोग आज करवाने में लगे हुए हैं। और मार्केट का जो नज़ारा है वह इस समय काफ़ी खूबसूरत और गजब का दिखाई दे रहा है, यानी कि मौसम भी काफ़ी खूबसूरत और प्यारा हो रखा है। अब देखिए दोस्तों जैसे जैसे आगे यानी शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लग गई है। तो यहीं देवप्रयाग से काफ़ी ज़्यादा गर्मी दोस्तों इस टाइम पे महसूस होने लग गई है। और धूप भी ना इस समय काफ़ी चटकताल वाली लगी हुई है। यानी कि अपने सफ़र में मौसम ने भी अपना काफ़ी बढ़िया और अच्छा साथ दिया है। अभी तक काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत रहा है मौसम, काफ़ी चटकताल वाली धूप और बढ़िया सी धूप खिल के आई हुई है। फ़िलहाल अपना सफ़र काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहा देव नगरी देवप्रयाग तक। और यहाँ से अपना आगे का सफ़र होगा अब और रेस्ट होगा तो ऋषिकेश में होगा, नहीं तो अब ठीक देहरादून में जाके रेस्ट होगा। चलो जी दोस्तों, अभी पहुँच चुके हैं हम ठीक 3 धारा के आगे पे। बाकी 3 धारा में तो दोस्तों रुक नहीं पाए और यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे बल प्यास वगैरह लग चुकी है तो थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रखी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। और यहाँ आगे की तरफ जो आप देखेंगे तो टेबल में ना यहाँ पे एक से एक वैरायटी के यहाँ पे रूअफ़ज़ा जूस की बोतलें लगाई हुई है। और साथ ही साथ पहाड़ की जो आजकल साग सब्जियाँ हो रखी है ना, कद्दू, खीरे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दुकानदारों ने लगाई हुई है। अब यहाँ देखिए दोस्तों कितने बड़े कद्दू है ये, इनको तो बैग में रखने के लिए भी जगह नहीं हो पाएगी, इतने बड़े कद्दू है ये। और फिलहाल लोग बाग जो है शहरों के ले ही जा रहे हैं यहाँ से साग सब्जी वगैरह जो भी है। ककड़ियों की जो लाइन है ठीक सामने पे देखेंगे तो कितने सारी ककड़ियाँ लगी हुई है। और यहाँ पे ना पहाड़ी दाल, हर किस्म की दाल मिल जाएगी आपको, राजमा, गहत, उड़द, अरहर जो भी है सभी दालें यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी लोग जो यहाँ पे भोजन वगैरह करते हैं तो काफ़ी दाल वगैरह ख़रीद के भी ले जाते हैं। फ़िलहाल हम भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने सफ़र में आगे की तरफ। चलो जी दोस्तों, अभी के समय में रूम पे पहुँचे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी ठीक 5:30 के करीबन हम रूम की तरफ पहुँच गए थे। और अभी के समय में सामान की जो है अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है, यानी कि सामान ना बैग में रखे रखे ख़राब हो जाता है। पिछली बार जो मैं कद्दू लाया था तो वो दूसरे दिन में सड़ गया था, तो इस वजह से हमने सामान की अनबॉक्सिंग पहले कर दी है। अभी अपनी गर्मा गर्म सी चाय बनी हुई है और भूख इतनी लग गई थी कि मार्केट से फ़िलहाल समोसे वगैरह लेके आ रखे हैं, चाय के साथ खाते हैं। बाकी रास्ता में कहीं पे भी दोपहर का भोजन वगैरह नहीं किया और थकान भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है।
अब देखिए जी, मैं तो सुबह केवल कद्दू और ककड़ी लेके आने वाला था, लेकिन माँ की जो ममता होती है ना, आज तक कोई इसको जान नहीं पाया है। अरे मेरी मम्मी ने ना यहाँ देखिए तो यहाँ मूंगरी भी रख दी थी, अखरोट भी रख दिए थे, और साथ ही साथ पता नहीं क्या क्या रखा था इसमें और चीज़ है ना, यानी कि पूरा बैग भर दिया था। बैग के चैन तक खुलने की जगह नहीं थी, तो जैसे तैसे करके एडजस्ट किया भाई। तो मैं केवल कद्दू और एक खीरा लाने वाला था, पर मम्मी ने काफ़ी कुछ रख दिया। तो चलिए जी, अभी ऐसा करते हैं कि गर्मा गर्म सी चाय पीते हैं। तो चलो जी दोस्तों, अभी रात के लगभग ठीक 9 बज चुके हैं और फिलहाल रात्रि का भोजन वगैरह ठीक किचन डिपार्टमेंट की ओर बन ही रहा है। बाकी यहाँ देखेंगे तो ये पता नहीं कब से भूखे बैठे हुए थे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप मुझे काफी दिन बाद देख रहे होंगे क्योंकि हमारे भैया जा रहे थे भैया मेरे लिए बहुत टाइम भैया गए थे क्या, हमारे भैया घर गए थे और उनकी और हमारे लिए चीज लाए बहुत सारी। और दोस्तों इधर देखेंगे तो आज हमारी कद्दू की सब्जी बन रही है, बड़ा वाला कद्दू जिसकी एक खंड की हमने काट दी है। और यहाँ पे अखरोट खाए जा रहे हैं, ये चिकल चुकल की स्पेशल यहाँ पे कूड़ादान भी रखा हुआ है। और यहाँ जो आप देखेंगे ना, तो ये ककड़ी नई डिजाइन वाली ककड़ी आ रखी है, ये फिंचा बोलते हैं इसको हमारे भाषा में, फिंचा। ये है छोटा फिंचा और ये है बड़ा फिंचा। और बहुत ककड़ी आ रखी है, 1 2 3 4 5, और एक ककड़ी जो है हमने नई नवाड़ मंदिर में भी मूंगरी भी ककड़ी भी अखरोट भी सबसे पहले अपने देवी देवताओं के चढ़ा दिए हैं, है ना। और चढ़ाना भी ज़रूरी है दोस्तों, नई नवाड़ बोलते हैं जिसको, है ना। घर पे तो हम चढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने देवी देवताओं को जो भी घर से आया हुआ चीज़ होता है उसको चढ़ाते हैं। और फिलहाल दोस्तों आपको भी चाहिए अखरोट, हमें संपर्क करना। ये मत करना, वो सब मेरे लिए है, मत करना। ये भी है दोस्तों, बहुत सारे अखरोट ला रखे हमने, और ये भी है अखरोट बहुत सारे हैं, बहुत सारे ला रखे। और अभी ऐसा करते हैं कि रात्रि का भोजन वगैरह बनाते हैं, और थकान भी काफ़ी लगी हुई है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके 5:30 बजे के करीबन रूम की तरफ पहुंच गए थे।